हम लोगों ने देखा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर में किस तरह से चीजें नंबर 1 और 2 के बीच में कैसे टकराहट उत्पन्न करा के बीएसएफ और सीआरपीएफ के लोगों को भेजा गया था। तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2013 में कहा गया था सीबीआई को पिंजरे का तोता, लेकिन मैं कहूंगा कि वो जो पिंजरा है वो 2013 से 2022 तक में आते आते और छोटा हो गया। उसको बचाने के लिए ये आंदोलन है। फैक्ट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए अल्पना इसके बाद। एक बात बता दूं कि ये भ्रष्टाचार का मुकदमा ही नहीं है, ईडी का एक केस ही नहीं है, ये प्राइवेट कंप्लेंट है जिसमें सेक्शन है 420, 403, 405, 120p। अगर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा होता है तो हमारा एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये मुकदमा ही नहीं है तो ये कैसे शोर मचा सकते हैं कि भैया भ्रष्टाचार हो गया। वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत तर्क के साथ बोला, लेकिन ये बात तो कोर्ट में या कोर्ट के जज के सामने कही जा सकती है। Why on the streets? मैं उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये स्वामी जी ने माहौल 2G के टाइम पे भी बनाया था। जब कोर्ट में उसकी स्क्रूटिनी हुई तो मुंह के बल वो मुकदमा गिरा, मुंह के बल वो मुकदमा पे रहा और जज साहब ने बोला। मैं एक और मेरे को प्रतीक जी खत्म करने दीजिए। त्यागी जी ने स्वामी जी बाद में आए थे, सुनिए पहले सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई थी सरकार की, आपकी सरकार को मजबूरन एफआईआर करनी पड़ी थी, आपको डेटा ही नहीं मिला। आपके बीच में मैं आपकी सीएजी की रिपोर्ट बाहर निकली थी जो अब नहीं निकलती है। सीएजी की रिपोर्ट ने कहा था कि इनके बीच में नहीं बोला क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का आपने दोहन कर दिया है। बताइए आप भी इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। नंबर 1, ये प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का केस ही नहीं है। जो ये इनके प्रवक्ता आगे शोर मचा रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया। अब मैं एक और बताता हूं, अगर भ्रष्टाचार की जो बात है जिसपे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, श्रीलंका से क्या न्यूज आई? अगर किसी को अपना इन्फ्लुएंस करके किसी एक व्यक्ति विशेष को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या वो भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? राइट। दूसरी चीज, इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने एक बात डर की करी कि आप डर गए। तो मैं पहले इनको एक बात का जवाब दूं। डर उनको लगा जिन्होंने पेगासस यूज करके जासूसी कराई। अगर आपको मैंने ले लिया चारों तरफ से आपके पॉइंट्स ले लिए, चारों तरफ से पॉइंट ले लिए। राइट, उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मसला है ही नहीं, भ्रष्टाचार का मसला है ही नहीं जी, क्योंकि किसी ने किसी के अकाउंट से कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, जो कांग्रेस का तर्क है। मेरे समकक्ष खड़े अधिवक्ता महोदय ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और कांग्रेस को इसमें कोई डर नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप 2 दिन से न्यूज में सभी सुन रहे हैं, सभी यहाँ वरिष्ठ हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस क्या बयानबाजी कर रही है, क्या नारे लगा रही है? नारे हैं मोटी चमड़ी वाले, विदेश के पिट्ठू, काले अंग्रेजों, भारत छोड़ो। क्या इस प्रकार के नारे शोभनीय हैं? और हाँ, सुन लीजिए आप 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नारे मुझे गर्व है कि मैं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से काली हूं, क्योंकि मेरा सावरकर मेरे भारतीय जनता पार्टी के अल्पना आप मुझे गोरा काले से नहीं, आप सुंदर हैं ये मुझे मालूम है और सारे लोग सुंदर हैं। आप ये बताइए, आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भारत आजाद है, हम इस आजाद भारत में कांग्रेस, लेकिन अजय जी लेकिन आपको ये जवाब देना चाहिए। नहीं अजय जी, मैंने तो उनको रोक दिया, मैंने उनको कहा कि नहीं सारे सुंदर हैं, मुझे रंग पे कोई बात नहीं करनी, लेकिन ये नारा लगा तो क्यों लगा? हमने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, हमने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, लेकिन दूसरी राइट अल्पना टेक योर पॉइंट, हमने कभी भाषा की मर्यादा, हमारा ये न विचार है न हमारे विचारधारा है, हम भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ते। लेकिन मुखबिरों को मुखबिर नहीं कहेंगे तो वीर कहेंगे। मुखबिरों को क्या कहना चाहिए? वाले को मुखबिर नहीं कहेंगे तो क्या देश का वीर कहेंगे? ये मुखबिरी देश में किया। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मुखबिर आप नहीं मुखबिर हमें सिखाएंगे कि हम जो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के सिपाही रहे, देश को हमने आंदोलन कर गांधी राइट, मुझे मालूम है। अब आप जबरदस्ती प्रताड़ित करेंगे। अल्पना कूल डाउन, अल्पना कूल डाउन। नहीं डिबेट नहीं करना, नहीं अजय कूल डाउन अजय नो अजय नहीं अजय जी नहीं, डॉक्टर साहब मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा अजय मैं बताऊंगा। अल्पना
अल्पना, ये देश के बड़े अल्पना, मैं पहली बात लेकिन देश को हिंदू मुस्लिम के नफरत के का बीज मत बोलिए। नहीं होगा देश में बेरोजगारी मत बढ़ाइए। अजय आपने अल्पना देखिए, अल्पना ये राइट मेरे पास है, देंगे अल्पना ये मेरे पास राइट है। अजय प्रश्न है, जवाब आपको देने देंगे कि नहीं? अजय आपने जो प्रश्न किया वो उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। अजय एक मिनट जी देंगे। आपने कहा कि मुखबिर वाला बात है ना, क्या है तो ये कोई मैं आपने उसमें उनको एतराज है, तो इतिहास उसमें उनको एतराज है। उनको क्यों एतराज हो रहा है? वो मुखबिर वो खुद मुखबिर है क्या? वो तो राजनीतिक विश्लेषक है। एक मिनट शांत रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक को भी इतना एतराज हो रहा है। अल्पना आपको किसने अधिकार दिया? आप मुखबिर को क्या आप मुखबिर के साथ हैं क्या? आप मुखबिर के साथ हैं क्या? सोनिया गांधी के मुखबिर के साथ हैं क्या? बलिदान नहीं दिया। आप मुखबिर के साथ हैं, देश के वीर के साथ हैं, देश के वीर के साथ हैं या मुखबिर के साथ हैं? ये आप जवाब दीजिए ना। आप हिंदू महासभा के साथ हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, आप कम्युनिस्टों के साथ हैं या देश के स्वतंत्रता सेनानी? मैं सारे लोगों की ऑडियो डाउन करता हूं, मैं सारे लोगों की ऑडियो डाउन करता हूं। किसी की ऑडियो नहीं जा रही, अल्पना किसी की ऑडियो नहीं जा रही सर, किसी की ऑडियो नहीं जा रही है सर, किसी की ऑडियो नहीं जा रही, किसी की नहीं ऑडियो जा रही है सर। कूल डाउन अजय जी मैं कह रहा हूं ना, किसी की ऑडियो नहीं जा रही है। मैं एक बात सवाल रख रहा था कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ठीक है, एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ठीक है। अरे अल्पना जी, अल्पना जी कूल डाउन, बस खत्म हो गया। अरुण जेटली प्रदर्शन करने बहुलिया, मैं आपको एक बात बताता हूं, पहले ही तो इनको क्लैरिफाई कर दूंगी। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों के दोनों गए, उन्होंने कहा इसे खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टिया ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार नजर आता है, इसकी ईडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए। नंबर 2, एक सेकंड, बीच में नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसके बाद बेल मिली इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यंग इंडिया कंपनी, जो यंग इंडिया कंपनी है, उसमें 414 करोड़ रुपए का घोटाला इनकम टैक्स ने देखा और 241 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई इनके ऊपर। तीसरी बात, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यही एजेएल, ये एजेएल, क्या ये एजेएल में 76% शेयर, अरे सुन तो लीजिए, बता रहा हूं आपको, 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नहीं है। नंबर 2, जिस पैसे से एजेएल को टेक ओवर किया गया, वो पैसा राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का था या इस देश की जनता का था? देश की जनता का भरपूर बोला आपने। नहीं, मुझे धना सेठों को देने के लिए दे देते हैं इनको शेयर क्या? दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, बीच में नहीं। मैं कह रहा हूं, क्या ये 76% शेयर इनके पैसे से नहीं लिए गए? किनका है? क्या राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने पैसा लोन लिया, बाहर से विदेश से लेकर आए, ये इनकम टैक्स पेयर के पैसे से इसको अपना एसेट बना दिया? नहीं, बीच में नहीं, आप जवाब दीजिएगा। चलो बताइए, 76% शेयर है या नहीं? है आपको 100% है या नहीं? आप 100 है कि नहीं? पहले बताइए, है कि नहीं? भ्रष्टाचार, अब दिक्कत ये नहीं है, आज दिक्कत ये नहीं है, आज दिक्कत ये नहीं है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, नहीं है, दिक्कत कुछ और है। 2 मुख्यमंत्री एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हैं जो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जो किसी पार्टी का महासचिव नहीं है, जो किसी ओहदे पे नहीं है, उस व्यक्ति को गांधी परिवार के एक लड़के को बचाने के लिए भ्रष्टाचार 2012 में मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। मैं एक सेकंड 2012 आपको दिया, आपने बोला 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की। देखिए, मैं 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ला रहा हूं। मैं 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो भी जनप्रतिनिधियों के इस प्रकार के मामले होंगे, त्वरित तौर पर उसका निपटारा किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाइए, जांच एजेंसियां त्वरित तौर पर काम करें। 2012 से लेकर हम लोग अब 2022 आ चुके हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां निपटाई जा रही है। सुन तो लीजिए, क्यों हो गया? नहीं, सुन तो लीजिए। देखिए, पहली बात, नहीं देखिए, इसलिए बैठे, पहली जेल में क्यों नहीं डाल दिया आपने? पहले सुन तो लीजिए, आप लॉजिक सुन नहीं रहे, लॉजिक में दे रहा हूं ना, वो लॉजिक तो अगर इस मामले पे आपको देखिए क्या सही है क्या गलत है वो तो न्यायालय तय कर लेगी।
तो इस मामले में जांच एजेंसियां इतना शुतुरमुर्गी ढंग से क्यों चल रही है? आप त्वरित तौर पर जांच कीजिए। जो सवाल है आपका, प्रतीक जी नहीं, बताइए, सुन लीजिए, जो सवाल आप कर रहे क्यों नहीं हैं, डाला धरना जेल में? प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? मांग कर रहे हैं, जल्दी क्यों नहीं डाला? इसलिए किया जा रहा है कि क्या ईडी क्यों नहीं पहुंचता कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ? ईडी क्यों नहीं पहुंचता कभी भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगियों के पास? ये सवाल है, बड़े सवाल। जो वो जांच मैंने ले लिया, हमेशा विपक्ष के लिए होता है। ठीक है, आंकड़ा ये कहता, मैं रख रहा हूं, आंकड़ा ये कहता कि 17 साल में ईडी ने 3000 से ज्यादा छापेमारी करी और 4964 केस रजिस्टर किए और सिर्फ 2 दर्जन मामलों में ही सजा हुई। ठीक है, जो आपने कहा वो मैंने लिया, फैक्ट लिया। वन बाय सर, वन बाय वन 98% जो है केस सिर्फ मोदी मैंने कहा, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया जी, मोदी गवर्नमेंट में हुए, राइट और कुछ नहीं रिजल्ट दिस इज नॉट टॉपिक जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो अगर 2 दर्जन मामलों में ही सिर्फ कन्विक्शन हुआ है तो इस बिना पर राहुल गांधी को छोड़ दें, कह दें आप घर जाओ? इनको चुप रखिए, वैसे कोई लाभ नहीं। प्लीज इनको कहीं चुप रहे, अगर तथ्यों पे 2 मिनट में छेड़ूंगा आप कुछ नहीं बता पाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। एक कंपनी थी एजेएल कंपनी, उसमें पूरे देश के जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने मिलकर थोड़ा पैसा डाल के एजेएल कंपनी को बनाया था, जिसका पेपर नेशनल हेराल्ड था। उसमें प्रॉपर्टीज भी बनी, पेपर भी चला, तमाम चीजें हुई, सब छोटे उसके जो है इन्वेस्टर्स थे, शेयर होल्डर थे। सडनली क्या हुआ कि उसको पैसे की जरूरत पड़ी, 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उसको लोन दे दिया कि भाई ये लीजिए 90 करोड़ रुपए, आप अपना पेपर चलाइए। कर्ज हुआ उसके ऊपर। 90 करोड़ रुपए लेने के बाद वो कंपनी लगातार चलती रही और सारी चीजें ठीक हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब वापस उससे मांगा गया तो उससे वो पैसे नहीं बने, कोई बात नहीं। इसी दौरान क्या हुआ कि एक कंपनी बनी यंग इंडिया कंपनी बनाकर मां बेटा यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 76% शेयर अपने दोनों के नाम ट्रांसफर कर लिए। यानी कि जो 5000 लोगों का पैसा था, दोनों ने 76% अपने नाम शेयर कर लिया। अब सुनिएगा सर, देखिए इनका क्या प्रॉब्लम, भाई गर्मी में शेयर होल्डर है, उस कंपनी के शेयर होल्डर है, उस कंपनी के यंग इंडिया के शेयर होल्डर। अरे 76% शेयर होल्डर हो दिया सर, आप इनको सुन लीजिए, 76% शेयर होल्डर है वो यंग इंडिया के जी, ठीक है 76%। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है, उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी का 85 करोड़ था ना, जो लोन था, वो भी वेवर कर दिया कांग्रेस ने। जो पहले लोन दिया था वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद इन्हीं के नेता ऑस्कर फर्नांडिस, इन्हीं के नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ये कब हुआ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी का है ये पैसा या सोनिया गांधी का है ये पैसा? एक चीज ये कहते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, मान लिया नॉन प्रॉफिटेबल है, मेरे को एक मर्सिडीज दे दीजिए, उसको मैं इस्तेमाल भी करूंगा, उसको मैं चलाऊंगा भी, उसका किराया भी मैं खाऊंगा, बस बेच नहीं सकता मैं उसको, बस बेच। क्या भाई फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। 2017 में जो सर ये टसल में क्यों जाना चाहते हैं, बात क्यों नहीं करने देना चाहते? 2017 का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उस बिल्डिंग का किराया भी कांग्रेस के लोगों ने खाया है। 100 करोड़ रुपए की तो टैक्स पे चोरी लगी है आपको, क्या बात कर रहे हैं? और अब उनके जवाब देता हूं, उन्होंने भी सर ये मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है वन बाय वन, ठीक है। उन्होंने कहा, अब इंपॉर्टेंट एक और चीज में पॉइंट है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे है? यंग इंडिया जो कंपनी फॉर्म हुई थी 50 लाख रुपए से, वो 50 लाख रुपए नाटो नाम की शेल कंपनी से आया था, जो कि हवाला में डील करती है। इस वजह से है और ईडी ने कुछ भी बोले जा रहे हैं, उल्टा सीधा बिना सर पैर का। अब बोलिए जितने तथ्य बता रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार का मामला है या नहीं है? सुन लीजिए, सवाल यही आया। मनी लॉन्ड्रिंग का ना मामला है, ना 1 रुपए का उसमें ट्रांसफर हुआ है, ना किसी ने लिया है। तथ्य दीजिए। हाँ, तथ्य दे रहा हूं। जो इक्विटी ली गई है, जब कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया 90 करोड़ रुपए का लोन, और क्यों लोन दिया? कर्ज हो गया था, कर्मचारियों को, अच्छे पत्रकारों को वेतन नहीं मिल रहा था। इनके भी 5 जन है अखबार, आने वाले भविष्य में यदि वो डूबेगा तो उसको बचाया जाएगा, बचाने का प्रयास था। जब बात आ गई यंग इंडिया की, वो कंपनी किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को वो लोन जो है चुकाने की स्थिति में नहीं है। इक्विटी कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती, शेयर नॉन फॉर प्रॉफिट एक कंपनी बनाई गई जो प्रॉफिट पर नहीं चलेगी, उसके सारे शेयर वही हैं, शेयर होल्डर के पास 50 गांधी और सोनिया गांधी ने लोन लिया। बोल रहे थे, फुलाने लगे। राहुल गांधी की बात चल रही है, राहुल गांधी की नहीं चल रही है। अगर राहुल गांधी, मैं सवाल को आसान कर देता हूं, सवाल को आसान कर देता हूं। अजय जी बिल्कुल आप मुद्दे पे आ गए। उन्होंने कहा जिसके पास 76% है, जिसके पास कंपनी में 76% है, उस कंपनी में ट्रांसफर हुए,
50 लाख दिए गए, सुन लीजिए 50 लाख एवज में 90 करोड़ के। कंपनी को एजेएल को बचाना चाह रहा है, जो आदमी नहीं तो कांग्रेस बचाना चाह रही थी ना, राहुल सोनिया जी तो नहीं बचाना चाह रहे थे, कांग्रेस के नाम ट्रांसफर कर देते, राहुल जी सोनिया जी के नाम क्यों किया? उसी के पास ट्रांसफर रहेगा, वो राइट किसको रहेगा? आपको रहेगा। आपने 1 रुपए दिया, आपने बचाने का प्रयास किया। अजय जी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अखबार को, जो अखबार को बचाना चाह रहा है, उसी के बाद शेयर रहेगा। अखबार को कांग्रेस बचाना चाह रही थी, अखबार तो 2008 में ही बंद हो गया, अकेले की नहीं है, चल रहा है ना अखबार तो 2008 में ही बंद हो गया, चलाया है नवजीवन को और हेराल्ड को, कौमी आवाज तो 2008 में ही, अब वो चल रहा है। राइट मौलाना, मैं आ रहा मौलाना 10 सेकंड से, यंग इंडिया का एक भी शेयर होल्डर जो है उससे 1 रुपया नहीं निकाल सकता, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 में ऑब्जर्वेशन है, और टैक्स चोरी का दिया है इन्होंने, कैसी बातें कर रहे हैं? फाइन